शमा सवे पतंगार जिंदाबाद, हर दम हर कदम के शाज़ियान जिंदाबाद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है पहले ही आपको बता दूं कि हर बुजुर्ग ने अपनी एक ख़ास चीज़ को किताबों में जब जिक्र किया होता है तो उस चीज़ के फ़ज़ाइल कसरत से बयान किए जाते हैं। तो अक्सर जब लोग आते हैं कि जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये बाकी चीज़ें तो बुज़ुर्गों ने लिखी हैं उनके नाम से, लेकिन गुनियतुत तालिबीन उनकी अपनी किताब है। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़ज़ाइल पर तकरीबन उसमें 12 सफ़े कितने बिस्मिल्लाह के फ़ज़ाइल पर सबसे ज़्यादा आपने लिखा है। और इसी वजह से अब अक्सर जो है ना जी बाज़ बुजुर्गों पर, जिसे इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की किताबों में आपको इस्तिग़फ़ार पे ज़्यादा फ़ज़ाइल है, तो समझ लो कि इन बुजुर्गों का मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह वो तीसरे कलमे के विर्द पर उनके आपको बहुत से उन्होंने फ़ज़ाइल लिखे होंगे, उसको साबित करेंगे। जो बुजुर्गों ने फजीलतें बयान की होती है हर चीज़ की, तो उसमें पोशीदा होता है। इसी तरह तबीयत सूरह कुरैश का विर्द कभी भी मुश्किल हालात में आता है तो उसको सूरह कुरैश पढ़ना शुरू कर देते। तो यही है बुजुर्गों का एक तरीका कि वो आपको इसरार तो नहीं बताते कि, लेकिन उस चीज़ का जब तस्करा ज़्यादा कर रहे हैं तो समझ लो कि इसमें राज पोशीदा है। तो आपके लिए वो चीज़ें कि अब क्या उनका महबूब अमल था तो आप समझ जाओ। तो अब आपकी फुयूज़ नूर की इब्तिदा कहाँ से हो रही है? अब सुलेमान अलैहिस्सलाम का इसमें आज़म भी यही था, व इन्नहु मिन सुलेमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसी की बरकत से सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने उनके ताबे की थी। अब फजीलत तो अब इसरार है ना इसमें, कायनात क्या है। तो अगर देखा जाए तो कलमे से ईमान और इबादत ज्यादा चलती है और बिस्मिल्लाह से कायनात चल रही है। इसी तरह अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या पैदा करेगा, बेचैन बन जाओ, बेचैनी तारी होगी, समझ लो कि ये असरात दूसरे। अब बाज लोग कहते हैं हजरत हम दूसरों का इलाज करते हैं, हम देखते हैं हमारी तबीयत खराब होती है, तो मैं कुव्वत सल्बी जिसकी बेदार हो जाए तो दूसरे को जब देखेगा बीमारी इसमें आ जाएगी तो ये अपनी काट करे वो भी ठीक हो जाएगी। अब इससे पता चल गया ना दूसरों का गम अपने से क्या। अब इलाज और मुआलजा दम दुरूद वो इल्म है जिसमें दूसरों का गम अपने सर लिया जाता है। क्या लिया जाता है? तो आप अलैहिस्सलाम को हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला ने क्या फरमाया, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करे क्योंकि आप दूसरों का गम अपने सर लेते हैं। तो ये मामूली काम नहीं होते। दीन का हर शोबा नूरुन अला नूर है। हर आदमी अपने शोबे में जो काम कर रहा है अल्लाह का शुक्र है। हम एक दूसरे के साथ दस्ते बाजू बन के रहे, न कि एक दूसरे से टकराए।
अभी आप लोग कर रहे हो ना इलाज और मालिज या शागिर्द जितने, तो अब तुम लोग आपस में देखो कि आप लोग में कितनी मोहब्बत है तुम लोग। और मैं ये तुम लोगों में ला भी नहीं सकता, क्योंकि हर आदमी का अमल उसके दर्जे की अक्कासी करता है। वक्त आएगा, पहले मैं भी अदा यार बुजुर्गों, हमारा काम है वमा अलैना इल्लल बलाग। अभी तुम्हें बता रहे, अभी समझ जाओगे तो अच्छा है, क्योंकि तू अभी कच्चा है। तो दिल में किसी की नफरत मत रखो, हर मुसलमान से मोहब्बत रखो। पहला सबक क्या सीख लो? दिल में किसी की नफरत नहीं और मोहब्बत सबके लिए है, नफरत मुसलमान भाई में किसी के लिए नहीं। हमें शैतान से नफरत, मोहब्बत सबके लिए, नफरत शैतान से। अपने मुसलमान भाई के लिए नफरत नहीं है। क्यों? कि हुजूर ने हमें मोहब्बत सिखाई। जो भी हुजूर का मानने वाला है, सही अकीदा है या अकीदा बिगड़ा हुआ है, तो मुसलमान हुजूर का तो आशिक है। बस उससे हमारी कोई दुश्मनी मुसलमान से नहीं। क्या है ये अपना वो बना लो। अब एक आदमी आया आपके पास, तुम जिक्र देते रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह उस पे हक खोल देगा। अब याद रखो कि नासूत हकीकी है या मलकूत हकीकी है, जबरूत हकीकी, और एक ख्याली और तस्वुर है। ख्याल और तस्वुर से काफिर भी आ सकता है, मगर हकीकत में मुसलमान ईमान के अलावा जाना मुश्किल है, नामुमकिन है। एक होते ना अहमकों को या तस्वुराती जन्नत, ये शैतान भी बना सकता है, मगर एक हकीकत के साथ मलकूत और जबरूत जो हकीकी फैज़ के साथ होगा, वो सिर्फ ईमान के साथ। किसके साथ है? इसी तरह नासूत में भी हकीकी फैज़ ईमान के साथ। इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। समझ आ गया? जब सही उल अकीदा उसको वो मामलात तय कराएगा और उसको लाएगा, तो उस पे पर्दे खुलना शुरू हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ईमान की तरफ आ जाएगा। क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, तुम अपनी नीयत के साथ चलो। मिसाल के तौर पे ये पानी है, इसका काम है पाक करना, तो इसमें किसी भी अकीदे वाला गिरेगा तो पाक ही होगा ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जितना गंद है उसको समंदर में डाल दो, वो ऊपर से तो गंद नजर आएगा मगर पाक हो जाएगा। ऊपर से क्या नजर आएगा? गंद नजर आएगा, मगर अंदर क्या हुक्म होगा कि पाक हो गया है। बस तुम्हारा रुख क्या है? इस तरह। अब अपने आप को जोहड़ बना करके समंदर से कट के एक जोड़, तो कितने अरसे तक वो पानी रहेगा? एक दिन वो गद्दा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक वो जुड़ा रहेगा, पानी आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। ये जो एहतियात वगैरह होती है, तो आप लोग जिस सिलसिले का मिजाज है, आपकी बात तो ठीक है, मगर हमने भी सोचा, मगर जब दलील ठीक है मगर एहतियात इसमें है, अगर और मगर, तो जवाब यह कि जहां में जो भी कुछ होता है कुछ करने से होता है, अगर से कुछ नहीं होता, मगर से कुछ नहीं होता। ये अगर और मगर वाले क्या है? ये अगर मगर वाले क्या है? तो इनमें तुम लोग ना पड़ो, काम करते रहो। अल्लाह का शुक्र है आज आप देखो कहां तक पहुंच गए पूरी दुनिया में। ये तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं कितने होंगे आप लोग, इंसान की जिंदगी चलता रहे सिलसिला।
अपने गिरने से घबराओ मत। बाद क्योंकि तुम लोग अकीदा अहले सुन्नत वल जमात पे चलो, 1000 बार तौबा शिकस्ती बाज हजा गिर के तौबा टूट गई, फिर करूंगा, फिर टूट गई तो फिर करूंगा, फिर टूट गई तो फिर करूंगा। तो यहाँ क्या है, 1000 बार तौबा शिकस्ती बाज आ। 1000 बार अगर तुझसे दिन में तौबा टूटे तो 1000 बार रुजू कर, मगर मायूस मत हो। लोगों को अल्लाह से मत तोड़ो, क्योंकि ये तौबा ही तो आखिरी ताल्लुक है गुनाहगार का रब से जुड़ने का। उसको भी तुम लोग तोड़ दो तो अल्लाह का रहेगा। बास कहते हैं जी अभी हम गुनाह छोड़ नहीं सकते तो तौबा क्यों करें, एक ही दफा सच्ची तौबा करें। तुझे पता है कि तू 1 मिनट बाद जिंदा रहेगा या कल जिंदा रहेगा? किसको कब पता है कि कम है? इसलिए तौबा को कसरत से पढ़ो। तो अब अगर आप देखो तो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह इस्तिग़फ़ार को कसरत से पढ़ा है। इस्तिग़फ़ार के फज़ाइल बहुत है, तौबा 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 तौबा। तो इस बुजुर्ग का जिक्र यही है। तो तुमने अगर उसका फेस समेटने, बस इस्तिग़फ़ार पढ़ लो, समेट लिए तुम। अब इमाम बुखारी ने बुखारी लिखते हुए 2 रकात नफिल पढ़ी, तो बस वो तुम भी पढ़ो, समेट लो। समझ आई कि नहीं आई? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह गुस्ल करके आते थे, आप भी करो, मोता पढ़ाओ, समेट लो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रात के इबादत गुजार हुआ करते थे, क़ियामुल लैल सब कुछ करते थे। हम भी इबादत करेंगे, समेट लो। जब इंसान के अंदर इल्म दाखिल होता है, देखो बच्चे किस चीज से ज्यादा खुश होते हैं? हल्ले गुल्ले से। किससे? और कामिल किस चीज से ज्यादा खुश होता है? खामोशी से। बच्चा क्या कहता है? हल्ला गुल्ला। हो खुशी है ना हर किसी की अपनी अपनी, है कि नहीं? बच्चे खामोश नहीं बैठ सकते, कभी इधर छलांग लगाएंगे, कभी उधर छलांग लगाएंगे। जिसका नफ्स बच्चों की तरह है वो हल्ला गुल्ला से खुश होता है, और जिसका नफ्स कामिल होता है वो तन्हा पसंद सुकून से इबादत करना चाहता है, खलवत नशीन के भाई आराम से सुकून से। ये फर्क है ना बड़े और छोटे में। तो बस ये खुशी का भी मसला यही समझ लो, छोटे अपनी तरह खुशी मनाएंगे, बड़े अपनी तरह। और ईद की सच्ची खुशी तो दोस्तों की दीद है, जो वतन से दूर है क्या खाक उनकी। अब बच्चे पटाखों से अपनी खुशियां और कामिल इबादत से अपनी खुशी मनाता है। कामिल को जब खुशी मिलती है तो इबादत की तरफ रुजू करता है, और बच्चे को जब खुशी मिलती है क्या करता है? पटाखे फोड़ेगा और काम करेगा, मिठाइयाँ खाएगा। हर किसी की अपनी खुशी है। बस यही फर्क है आप अलैहिस्सलाम की खुशी मनाने में देवबंदियों में और बाकियों में। खुशी हम भी मनाते हैं मगर कामिलों की तरह, जैसे सहाबा ने मनाई। वो कामिल थे, कहीं है जलसे जुलूस नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो कामिल थे, यानी कि निस्बत। तो इसी तरह जिनको कामिल निस्बत, वो दुरूद पढ़ेगा, तन्हाई में पढ़ेगा और इबादत की तरफ रुजू करेगा। अब आप अलैहिस्सलाम ने अपनी पैदाइश के दिन इबादत किया, रोजा रखा है। पीर का दिन हुजूर हर हफ्ते मनाते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं इस दिन पैदा हूं इसलिए रोजा रखता हूं। हुजूर ने अपनी सुन्नत से हमें साबित कर दिया। गोया जो शख्स पीर के दिन रोजा रख रहा है असल में मिलाद तो वो मना रहा है।
और असहाब रसूल ने मजलिस कायम की, आपस में बैठ के जिक्र अस्कार हुजूर की दुरूद जो भी पढ़ रहे थे। तो अब वो सब ने तो नहीं किया, एक जमात थी छोटी सी, उन्होंने किया, कुछ लोग थे। इसी तरह आप भी कुछ लोग बैठ बैठ के, अगर हम लोग दुरूद जमातें पढ़ रहे सब तो ठीक है। ये है कामिलीन का तरीका। बाकी जो दूसरे तरीके वो करते रहे, तुम क्यों लड़ते हो? हर किसी को अगर निस्बत का कमाल हासिल हो जाए तो फिर रह क्या गया। तो इन चीजों में पड़ जाते हैं, ये मना नहीं, वो डंगा 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 डंगा, वो फिर तुम्हारे बड़ों को, तुम उनके बड़ों को शुरू हो जाओगे, फिर मुनाजरीन शुरू हो जाते, फिर एक को बुरा भला, दूसरे को बुरा भला करो। मानने का मादा भी अपने अंदर पैदा करो। एक आदमी की सही बात करे तो उसको भी फिर तस्लीम किया। तो अक्सर हमारे यहाँ परेशानी क्या है कि आप लोग कहते जी मैंने आपसे कहा ना, उसने तो बता दिया, अल्लाह ने उसको नेमत दे दी। इसी तरह बाज लोगों ने जो बताया दूसरों ने मेहनत की, अल्लाह ने उसको, बताने वाले ने किया नहीं, सुनने वाले ने करना शुरू कर दिया, तो जिसने किया तो करने वाले को मिलेगा। अब आप लोगों ने तो अभी फैज़ुन्नूर भी खत्म नहीं की होगी, मैंने रात से पढ़ भी लिए, छेलकाब भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया है, मैंने तो ये खत्म कर दिया। अब बाकी अमाल बाद में करेंगे। अब तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग तो अभी 313 भी नहीं किया। तुम लोग कितने? अभी 313 में भी फैज़ुन्नूर तुम लोगों से खत्म नहीं हुई है। आगे से क्या कहेंगे, हजरत ने खुद थोड़ी किया है, हम पे तजर्बे किए होंगे। यही कहते हैं ना, हमारे सिलसिले का उसूल है कि अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, अपना अली मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया, जब अल्लाह अल्लाह खुद करोगे तो और भी करेंगे। क्या? मेरे शेख ने मुझे अल्लाह अल्लाह करना सिखाया है, फरमाया पहले खुद जिक्र करोगे तो और भी करेंगे। वो या समझे ना कि जब हम नहीं करेंगे तो तुम भी नहीं कर सकते, हमने किया तो तुम कर रहे हो ना। अब क्या होगा, अभी सिलसिले में चल रहे होंगे, आएंगे, ये मेरे दादा को इजाजत मिली थी, एक खास हमारे हजरत के सिलसिले के नहीं, एक को वालदा की इजाजत मिली होगी, एक को नानी की इजाजत मिली होगी, एक को दादी की इजाजत मिली। अच्छा, पहले तुम्हारी नानी और दादी किधर थे? उनकी बुजुर्गी तो तुमने पेट में लेके बैठे हुए थे ना, पैदा हो गए थे, अब क्यों झाड़ रहे हो? क्योंकि उस वक्त तुम्हें कोई पूछता नहीं। अब जब सिलसिले में आ गया चीज तो अब अपनी चूरन बांट रहे हो। लोगों को 10-15 इधर चले जाए, 20-25 उधर चले जाए। समझ आ गई? तो दादा किसी का खलीफा था कि नहीं था, लेकिन वली बहुत बड़ा था। किसी का चाचा वली बन जाता है, किसी का काका वली बन जाता है। पहले कहां थे? अपने सिलसिले का नाम नहीं लेना, उसका भी क्रेडिट दूसरे को देना, ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह चीज। ये यही चीजें तुम्हें काटती है अपनी शेर से, और कोई वजह नहीं होती। और मुझे हंसी नहीं आती इस बात पे, मैं तुम्हारी मार्फत पे हंसता हूं। दावे इतने बड़े बड़े और शैतान की एक तलबीस को नहीं समझते, इब्लीस के एक वार को नहीं समझते। ये तुम्हारी अक्कासी कर दी, मुझे पता चल गया कि तू चुनना है, क्योंकि बड़ों की बात है
नहीं होती। हमारे मशाइख से वैसी निस्बत वाले मशाइख बड़े हैं, तो छोटों को मैंने नहीं कहा कि वो बड़े से बड़ा छोटा है, हमने बड़ों को बयान किया। अब उसके बाद जब इस सिलसिले में आकर के पहले तो मैं क्यों नहीं होती थी, तो कहेंगे जी हम पहले भी करते थे, इस तरह होता था उस तरह। ये तुम बिगड़ गई तो आए थे सब मेरे पास, तुम क्या बुजुर्ग बन के आए थे मेरे पास? सारे मरीज बन के ख्वार हो के आए थे। हर बुजुर्गों के पास घूम घूम के उस्ताद तुम्हारे पढ़ाते थे, शेखुल हदीस भी होते थे, शेखुल कुरान भी होते थे, मुनाज़िर इस्लाम भी होते थे, मुनाज़िर पाकिस्तान भी होते थे। उन सब को छोड़ के तुम लोग मेरे पास चने बांटने आए थे। जब यहाँ आए, सिखाया तुम्हें, सब कुछ किया, एंड में क्या नतीजा निकला? पूरा सीखने के बाद एक बुजुर्ग मुझे तो फला ने इजाजत दी, हदीस की सनद कादरी बना देंगे, कादरी की सनद क्या बना देंगे? हदीस की बना देंगे। ये पहले ये चीजें सीख लो, फिर बड़े बनने के दावे किए। वो एक बयान भी सुनेंगे ना, हजरत ये बात नहीं करनी चाहिए थी, हजरत को समझ में नहीं आई, मुझे क्या करें, हजरत को कुछ बोल भी नहीं सकते, हजरत मानेंगे तो नहीं, लिहाजा खामोश रहना ही बेहतर है। इख्तिलाफ में और सुकूत में पड़ जाओ, इसमें इख्तिलाफ है हजरत से, इसमें मेरा सुकूत है। क्या है? इससे हजरत से इख्तिलाफ है और इसमें सुकूत है, इसमें पड़ जाओ। मैं 2 दफा आया था, 3 दफा आया था, मुलाकात नहीं। अफसोस इस बात पर नहीं होता आप अपनी मेहनत जाया करोगे, और बाकी हमारे दिल में सबकी मोहब्बत बराबर है। समंदर ये थोड़ी कहेगा कि इसको पानी ज्यादा दो, इसको कम दो, बस जो डूब रहा है, जो नहा रहा है, उसको सबको बराबर मिलेगा। हम तुम्हारी तरह लोटा थोड़ी बने, दिल दरिया जान समंदर है। नहीं आता ना, सही बात बता रहा हूं, न किसी के दिल में मेरे बुग़्ज़ आता है, अल्लाह का शुक्र है, और न किसी में उतार चढ़ाव आता है, बराबरी है, अल्लाह ने रखा, इसमें मेरा क्या है। हाँ, हर कोई ये देखता है कि हज़रत मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि समंदर में जो ज्यादा गहराई नहीं, बस खत्म, ये उसकी अपनी कैफियत है, मगर हमारे यहाँ बराबर। तो इन चीजों से मैं आपको बचाता हूँ। दलीलें मत दिया करो, गलती मान लिया करो। वो तो तुम दलील इतनी दोगे, हाँ दलील दलील दलील, शाज़ली है ना, जिंदाबाद है, घुमाते रहेंगे सर। अव्वल कोई काम को ये काम करो, करेंगे नहीं, और जब मशवरे देने पर इतने मशवरे देंगे कि पूरी पुड़िया इनके पास पड़ी हुई किताब। वो एक बेटा हुआ हमारा, साइंटिस्ट बना था, मगनाती से जो है ना जनरेटर बना रहा था हमारा, बातें करते हैं मगनाती से जनरेटर बनाऊंगा, फ्री बिजली। और उससे कहा कि जी ये तूने तार इधर क्यों लगा, इसने कहा था। तो इधर आपकी साइंस कहाँ चली गई थी? चने खाने, ये हाल है। अच्छा, जितना भी मना करो उतना ही काम करना है, उल्टा ही करना है। मैंने कहा इतनी गालियां अगर मैं जो है ना इब्लीस के बच्चे को देता हूँ, भी मुसलमान हो जाता।
तो आप समझ आ गई। तो तवाज़ो मत, दिल को साफ करो, ये तुम्हारे लिए बताई जा रही, दिल को साफ करो भाई। दिल तसव्वुफ क्या, तस्किया, दिल को साफ करना। और दिल की सफाई कब होगी? जब तेरे दिल में किसी की नफरत नहीं होगी, जब तेरी अपने कमाल पर नजर नहीं होगी, जब तू एहसान फरामोश नहीं होगा, तू किसी का हक नहीं खाएगा। आगे से खाने का एक नया बात बताया, बाप का माल है, हरामखोरी का एक नया तरीका निकाला हुआ। क्या? बाप का माल है। मैंने कहा बाप का माल कहां से आएगा? हदीस में है तू, तेरा माल जो है तेरे बाप का है। इन चीजों से बचो, मामलात की खराबी खत्म करो। अभी जो 10% वो क्या हिस्सा है, उसमें 5% अब अपने मदरसे में भेजो, इधर मरकज, समझ गए? 5 अपने गरीबों पे खर्च किए। तुम इसे टैक्स समझो, इनकम टैक्स समझो, नूरजमान का टैक्स समझो, इस 30% को तुम जो भी समझो, ये तुम्हें देना है। क्या? इनकम टैक्स समझो, मेरा टैक्स समझो, भत्ता समझो, गुंडागर्दी समझो, जो समझते हो समझो, तुम्हें देना है। समझ आ गई? वो समझाने वाला तुझे काबू नहीं करेगा। जितने टोते ना खाते, तुम्हें पहले ही कहा है कि इस इल्म के अंदर आधे नहीं खाने। क्या? आधे नहीं खाने, जो देने हैं उसी में ले रहे हैं। जो तेरे हैं उसमें तू इतना शरीफ नहीं जो देगा। जो देने हैं उसी में देने हैं। ऐलानात बोल बोल के थक जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है, जिसका माल अल्लाह कबूल करेगा उसी का लगेगा। काम रुकते थोड़ी है किसी के। मगर तुम कितने मुखलिस हो? कहते जी मरकज, मरकज सबका होता है। एक आदमी से अगर चलता पूरा निजाम, तो हुजूर ने उस चीज को रद्द फरमा दिया कि ये ओहद पहाड़ सोने के बने तुम साथ चले नहीं। लेकिन हर हुजूर ने सबको फरमाया अल्लाह की राह में दो, सब ला के सहाबा। ये जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारा माल लाए अपने घर का, सब। हालांकि हजरत उस्मान जितना कमियात, लेकिन वो आधा लाए आधा छोड़े, मगर उन्होंने सब ले आए। जो घर में था सब समेट के ले आए। दर्जा ऐसी थोड़ी नहीं लाए। तो अल्लामा इकबाल ने कहा, बुलबुल के लिए फूल गुलाब बस, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। जो सिद्दीकीन बनते हैं वो अल्लाह की राह में ज्यादा खर्च करते हैं। वो चोर नहीं होते हैं। तू वली भी हो और चोर भी हो, ये दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। इंसान चोरियां नहीं गई है, अल्लाह की राह में ज्यादा खर्च करते हैं, खुशी से खर्च करते हैं। जो शख्स अल्लाह की राह में तंगदिली से खर्च करता है उसका दिल बीमार है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल्लाह की राह में खर्च करो तो खुश दिली से खर्च करो, तंग दिली से खर्च ना करो। इससे भी तुम पर अल्लाह का फजल नहीं होगा। रोकड़े मैं देख रहा हूं मामलात, लेकिन चलो आहिस्ता आहिस्ता सुधर जाएंगे। कब तक? तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूं 1 रुपए, ओ भाई मेरे पास 10 रुपए, तेरे तुझे अल्लाह ने 10 रुपए दिए ना, तूने 10 रुपए में तेरी ईमानदारी फर्क की जाएगी। तुझसे एक आदमी 1 रुपए में अल्लाह की राह में नहीं देता, वो कैसे सोच सकते हैं कि कल 1 करोड़ रुपए में देगा? तो सोच सकता है। और अल्लाह का शुक्र है कि जितने लोगों ने इसमें खर्च किया उनको अल्लाह ने खूब दिया।
और जिन्होंने खाने की कोशिश की दूसरी तरफ से निकल गया, क्राइसिस में आ गए। इसी से बचाते हैं। अभी तुम लोगों ने कितना दिया? 6,000 रुपये। अब हमारा तो हिसाब बाद में होगा कितना लगा। तुम लोग 6,000 देते हो, हम लाखों देते हैं। कितना? 1-2 लाख की बात नहीं होती। अच्छा, अगर हम दोनों भाइयों का हिसाब किताब तो पता नहीं कितने लाखों में चली जाए। 10 का हिस्सा इसी क्रॉस हो जाएगा। तो अर्ज ये है कि अब रूटीन ये बनाओ, क्योंकि अब मदरसा भी आबाद हो गया, तामीरात भी शुरू हो गए, तो आपको तो थोड़े थोड़े इनके काम चलते रहेंगे कि आपका हिस्सा अल्लाह ताला इसमें डाले। और एक अभी का मरकज़ नहीं है, जब आप अपने मरकज़ को मजबूत करोगे तो बैनुल अक़वामी तौर पर तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। हर इलाके के अंदर मराकज़ तुम्हारे कायम हो जाएंगे, क्योंकि जब मेन मरकज़ बड़ा होगा तो सारी जगह होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पहले एक इज्तिमा होता था, फिर KPK का इज्तिमा भी शुरू हो गया, आपका जी बलूचिस्तान का इज्तिमा भी शुरू हो गया। अल्लाह इंतजामात फरमा रहा है। पंजाब और उसका तो तकरीबन वो मरकजी हैसियत रखता है, जो हमारा वो है KPK का इज्तिमा। लेकिन बलूचिस्तान जो है वो, और सिंध में तो आपको पता है कराची में पूरा बैनुल अक़वामी तौर पे हो रहा है। तो ये बढ़ रहा है और अल्लाह की तरफ से निगाह हर हाल में अल्लाह पे रखो, माल पे मत रखो। कैसे होगा? मैं आ नहीं सकता, मेरी मजबूरियां हैं। उज़र मत पेश करो, अल्लाह के सामने झुको, इंशाअल्लाह अल्लाह देगा। अल्लाह कैसे पहुंचाता है इंसान को पता नहीं। मेरा तजर्बा मैं आपको साफ बताऊं, जब तुम्हारा दिल नहीं करेगा अल्लाह तुम्हें देगा। जितने लोग उम्रे का शौक रखते हैं, कितने अमीर होंगे जिनको उम्रा कर सकते मगर अल्लाह नहीं करवाता। कितने गरीब है जो उम्रा करने जा रहे हैं शौक से। हमारा अरमान है कि हम अल्लाह का घर देख लें। जिसके पास पैसा है वो बेतलबा है, जिसके पास नहीं है उसकी तलब है। अल्लाह उसका भी बंद। हम कहते हैं अल्लाह से मांगो अल्लाह देगा। अपने सिलसिले में एक चीज, सारी चीज है तो ईमान का, अल्लाह पे निगाह रखना, मामलात खराब नहीं करना, किसी की अमानत तुम्हारे पास में खयानत नहीं करना, भले किसी से उधार ले लो मगर उसमें से पैसे बाद में रख दूंगा तो हो गया ना खाइन। खाइन किसका नाम है? जो अमानत तुम्हारे पास उसमें तुमने खयानत की। इन चीजों से हिफाजत से रहो। हमारे मेरे अक्सर बड़े शागिर्द जितने थे उनके मामलात भी तो बचे। अब नील बटा नील है, जो मामलात में बहुत आगे वही नील बटा नील हो जाए, नील हो गए। क्यों? अपने आप को खुद ही मुस्तस्ना करोगे, खुद ही वो करोगे। तो जब मामलात थे हवा में, ये सिलसिला मामलात का, जिस दिन तुम्हारे मामलात खराब होना शुरू होंगे तुम्हें नीचे करना शुरू कर देगा। दुनिया का भी कोई काम किसी के आने जाने से नहीं रुकता, तो ये तो दीन का काम है किसी के आने जाने से काम। ये मेरी जगह ले लेगा, वो मेरी जगह ले लेगा, ये मेरी जगह ले लेगा, वो मेरी जगह ले लेगा। इसी में तुम लोगों की जिंदगी गुजर गई। कोई किसी की जगह नहीं लेता, जगह उसी की ली जाती है जिसमें नाकदरी होती है। जगह उसी की अल्लाह किसी और को देता है जो खुद नाकदरी करे। कितने लोग चले गए, क्या दीन का काम रुका? तबलीगी जमात में देख लो, हजारों लोगों ने छोड़ा मगर लाखों और आ जाते। हमारे सिलसिले में चले जाएंगे और आ जाएंगे। जिसको आपने सिखाया, हमने सिखाया, वो अजर तो जाया नहीं होगा, तो फिर दिल में बोझ क्या रखना। अब एक आदमी मुझे बोलेगा, लिखेगा मेरे खिलाफ, तुम लोग परेशान क्यों होते हो? करने दे बेचारे का, अगर इसी में खुशी है
हम दूसरों की खुशी के लिए जी रहे, वो इस बात पे खुश होता है कि मुझे बुरा भला कराए, तो उसको खुशी तो मिल रही है नहीं। तुझे तारीफ करके खुशी मिलती है, उसको बुराई करके खुशी मिलती है। वजह खुशी तो मैं हुआ, वजह खुशी कौन बना? वजह खुशी हम बने। यानी जो मुझे बुरा कह रहा है उसकी खुशी में, उसका शौक पूरा, उसको खुशी होती है मेरे खिलाफ लिखने में, बुराई करने में। तो हम कहते हैं यार इसको इससे खुशी मिल रही है, तो खुशी का सबब तो हम ही बने ना। और तुम्हें खुशी मिल रही है मेरी तारीफ करके, तो वजह खुशी हम बने। हमने जीना सीखा दूसरे की खुशी के लिए। इसी को जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कहता है वो फरमाया एक बेटे ने कहा कि हमारे घर में दावत आ जाए। जब आते थे तो बाप को गुस्सा आता था, भगा देते थे। फिर बेटा जाता, वो बुलाते थे, बाप फिर भगा देता। किसी ने कहा शर्म नहीं आती तुम्हें इतनी मर्तबा भगाया? फरमाया शर्म तो आती है, मगर बाप की खुशी के लिए चला जाता हूँ, बेटे की खुशी के लिए आ जाता हूँ। बाप अकीदतमंद नहीं था, नफरत करता था। ये मैं जुनैद बगदादी का वाकया सुना रहा हूं भाई। किसका? तुम नूरजमान के पीछे पड़ोगे, लोग बातें करते हैं। उधर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के वाकया कि बाप नफरत करता है, बेटा मुरीद है। एक घर में मोहब्बत करने वाला और एक ही घर में नफरत करने वाला। कोई मुझे जाली कह के खुश होता है, कोई मुझे असली कह के खुश होता है। मैं अपने दिल को टटोलता हूं कि मैं कहीं अपने नफ्स के लिए तो नहीं कर रहा। क्या इसके इख्तिलाफ से ये चीजें नहीं, जब नहीं है तो शुक्र अदा करता हूं, और इस बात पर भी शुक्र कि यार चलो इसको खुशी हो रही है। तुम लोग फेसबुक पे गालियां देना शुरू कर देते हो, डंगा डंगा डंगा। वो कहता है बस सही है, मशहूर करने वाले तो तुम लोग। तुम ऐसे लोगों को जवाब ही ना दो, बेचारा थक के बैठ जाता, मगर तुम लोग शुरू हो जाते हो मोहब्बत शेख है। तो हर कोई फिर आता है फेसबुक ही बनना शुरू हो जाता है। फेसबुक पे जवाब, किस पे जवाब दो? आमने सामने नहीं मांगता, क्योंकि आप शाज़ी जो है, मैंने कहा सब जवाब देना छोड़ दो, खुद को खुद ही बंद कर देगा। सबने जवाब देना छोड़ दिया, खुद को खुद सारे आइडिया बंद हो जाएंगे। अच्छा ऊपर से देखोगे मुझे भेजो, मैंने तुमसे पहले पढ़ी हुई है, सबसे पहले मेरे पास आती है, बाद में तुम्हारे पास आती है। क्या एक आदमी जब जोहरी नहीं है ना, वो सारी जिंदगी गुजार ले, उसके हाथ में सोना रख दो, वो उसे जाली ही समझता रहेगा। उसके पास पैमाना ही नहीं है, वो अपनी अकल से सोचता है। वो पत्थर से घसीटना थोड़ी जानता है, वो भट्टी में जलाना थोड़ी जानता है। तो आप इस चीजों पे वक्त जाया मत करो। तुम देखो कि तुम्हारी कितनी मोहब्बत है अपने शेख से, तुम्हारे एतकाद में कमी आई कि नहीं आई। अब क्या कहते यार हमारे हज़रत के पीछे बातें क्यों होती है? यही होता है ना। तो जमाने में इनकिलाब पैदा करोगे और बातें भी नहीं होगी। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। तो शाह वलील्लाह फरमाते 1000 सिद्दीक अगर तुझे जिंदीक न करे, उस वक्त तक तू सिद्दीक नहीं है। 1000 सिद्दीक, अभी तो सिद्दीक भी गायब है। 1000 सिद्दीक तुझे जिंदीक न करे, उस वक्त तक तू कामिल नहीं बन सकता। जाहिल का मुझ पर एतराज करना, आलिम का मेरा मुखालिफ होना, ये मेरे हक्कानियत की दलील है। ये एक बुजुर्ग ने फरमाया। तो इन चीजों में आप पढ़ोगे। सवाल ये, उनसे पूछा कि जी आपने इतनी बिस्मिल्लाह पढ़ी है कभी जिंदगी में? आपके शेख उल हदीस ने, शेखुल कुरान ने, मुनाजिर इस्लाम ने, मुनाजिर पाकिस्तान ने, मुनाजिर पंजाब ने इतनी बिस्मिल्लाह सारी जिंदगी में पढ़ी हो जितना शाज़ली एक दिन में पढ़ता तो मान जाओ।
ये मैंने किसी और सी बात नहीं की, मैंने उस शख्स की बात की है जिससे सिलसिला कादरिया चला, शेख अब्दुल कादिर जीलानी। उन्होंने लिखे 12 फज़ाइल। तो आप बताओ आपने कितनी पढ़ी है? लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में हमारे शागिर्दों ने पढ़ी। 12 करोड़ की तादाद, किसी ने अरबों की तादाद में भी पढ़ी है। छोड़ू वाली नहीं, ओरिजिनल वाली बात पढ़ लो। एक छोड़ू वाली पढ़ दे क्या? इतने फिक्र पहुंच गया, खुद एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा होगा। ख्याली चीजें फौरन मिल जाती है, हकीकी चीजें मुजाहिदे से मिलती है। अभी सुना, सुबह उठेगा मेरे पास आए थे, एक बार लोगों का तस्वुर बड़ा पुख्ता होता है, कोई भी बात आप उसको कर दो ना, सुबह उसको कश्फ हो जाता है। सुबह वो पीराने पीर बन जाता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सारे खड़े होते हैं इसके सामने, और टोपी भी पहना चुके होते हैं। मेरा एक शागिर्द हुआ करता था, रोजाना उसके बच्चों को, उसको सबको हुजूर की ज़ियारत होती थी, पूरे घराने के लिए, सारे एक से लेके नीचे तक, एक भी ऐसा नहीं था जिसको ज़ियारत नसीब नहीं होती थी। अब रोजाना बशारतों की लाइन लगी रहती थी मेरे पास। तो एक दिन कहते हैं मुझे, हजरत आपको इतनी मुबश्शिरात मैं सुनाता हूँ, आपका कोई एक्शन नहीं। तो मुझसे साथी ने कहा कि हजरत ये इतने मुबश्शिरात देखता है आपको, मेरे कहीं ख्याली है, अभी इसको बोलूंगे तब जाएगा, मगर अच्छा ख्याल है, ये सब ख्याली है। मैंने कहा असल मुबश्शिर पता है क्या होगा? एक दिन ये दावा करेगा कि हजरत हुजूर की तरफ से मुझे शाज़ी मिल गया, मैं सब कुछ हो गया, हजरत खाली है। फिर तुम लोगों को बोलेगा इस्तिखारा करना कि हजरत ठीक है कि नहीं। मैंने कहा मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। और वो दिन आ गया, सुबह हजरत अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बरकत से मुझे जो है ना शाज़ी सिलसिला आता हो गया है। चंद दिन बाद जो है बंदा गायब, और वही जो अल्लाह ने मुझे दिखाया और बताया उसी तरह हुआ। एक और बगोड़ा था, मदीने में मिला, उसको जब चेहरे पे देखा उसकी सारी हिस्ट्री खोली, ये काम करेगा, इसके बाद ये काम करेगा, इसके बाद ये काम करेगा, यानी पहले क्या काम करेगा, अभी ये तेरे को अकीदत दिखाएगा, उसके बाद ये मामलात में खराबी होगी, उस मामलात में बचने के लिए ये तुम्हें बदनाम करेगा, बदनामी के लिए तुम्हारे खिलाफ फतवे लेगा, झूठ झूठ खबरें फैलाएगा ताकि तुम ब्लैकमेल हो जाओ, इसके पैसे छोड़ दो। समझ आ रही है कि हम शरीफ हो जाए? उसने तो मैंने कहा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, माल गया सब कुछ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इल्म गलत न हो। असल चीज क्या है? तुम्हारे आने जाने से फर्क नहीं पड़ेगा उसका, जो अल्लाह ने मुझे दिखाया वो गलत नहीं हुआ और उसी तरह हुआ। क्या कर दिया उस बेचारे ने? पूरी दुनिया से कहां से तलाश कर करके फतवा। अबे तुम्हारे उस एक पे किताब लिखना शुरू कर दूं ना, तेरे मुफ्ती हवा में उड़ जाएंगे। जिन लोगों को इस्तिखारे का पता नहीं है कि इस्तिखारा निजामी होता है या एतिकादी होता है, ऐसे बेशर्मों को क्या बोलूं? ये तो तुम्हारे ये खड़े हैं मुफ्ती अपने आप को, ये बाबो बनने से कुछ नहीं हो जाएगा। मैंने इतने साल किताबें पढ़ाई। इधर क्या है? इससे पूछो कि इस्तिखारा निजाम में होता है, ये इंतजामी चीज है या ये एतिकाद में होता है?
तो तुम लोग बर्बाद हो के लोगों के ईमान और नियत के बारे में पूछते हो। इंतजाम में तो जायज है, इससे रिश्ता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। खुद से करेंगे तो इस्तिखारा, दूसरे से करेंगे तो इस्तिशारा। इनको इस्तिखारे इस्तिशारे का पता नहीं। तुमसे जब किसी ने मशवरा मांगा तो इस्तिशारा, उसने बराह रास्त अल्लाह से मांगा तो इस्तिखारा, आपने अल्लाह से बराह रास्त पूछा इस्तिखारा। तेरा इस्तिखारा हो गया, उसका इस्तिशारा हो गया। अब आप कहते जी इस्तिखारा क्या है, तो हनफियों, ये तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने दो हदीसें बयान की। फरमाया, सहाबा फरमाते हुजूर हमें इस तरह इस्तिखारा सिखाते थे जैसे कुरान की सूरत सिखाते। तो जब सहाबा ने सीखा है, उनको ऐसे ही नहीं मिला, तुझे बगैर सीखे मिल जाएगा। तो अब इस्तिखारा कौन से इल्म में मशहूर है बताओ? मुफ्ती के पास, शेखुल हदीस के पास, या इल्म रुकिया वाले के पास। उर्फ आम में भी तो जाओ ना, उर्फ दलील होती है। क्या होती है? तो उर्फन जो लोग रुकिया का इल्म करते हैं, लोगों का रुजू इस्तिखारा का उसकी तरफ होता है। तो अब बताओ कि अल्लाह ने इल्म किसको दिया? तो इस्तिखारा इल्म है, सीखने की चीज। इल्म में इस्तिखारा ये क्या है? ये इल्म है, और सहाबा इसको सीखते थे, हुजूर उनको सिखाते थे इस तरह जैसे कुरान की सूरत सिखाई जाए। अब एक एतराज किया जाता है कि तस्बीह से क्यों इस्तिखारा करता? ये तस्बीह कहां से आ गया? जहां से तुम आए, हम भी तस्बीह आ गए, कहीं और से तो नहीं आई। तस्बीह कहां से आ गया? वो गैर मुखल्लिदों की तरह जिक्र उंगलियों पे करेंगे और मस्जिद गाड़ी पे आएंगे, पतलून पहन के आएंगे। क्या कहेंगे? तो मैंने कहा भाई गाड़ी पे क्यों आए? कहा ये तो दुनियावी चीज है। मैंने ये तकसीम तो फुकहा ने की है कि ये दुनिया है और ये दीन है। तू तो गैर मुखल्लिद है, तेरे लिए पूरा दीन है। तू क्यों तकसीम कर रहा है दुनिया और उसकी? तू तो ये बात तब करके घोड़ा मर जाए, गधा मर जाए, ऊंट ना हो, सारी चीजें मौजूद है, तो आप ऊंट पे घोड़े पे बैठकर क्यों नहीं आए? समझ आ गई? ये वो वाला तो ये आज अल्लाह का शुक्र है, हमने आपको जितनी भी कोशिश की सिखा दी। तो अब आपने कहा जी तस्बीह से क्यों करते? तो किसी सबब से किया जा सकता है कि नहीं? तो आज पढ़ लेना जितने मुफ्ती मोहता इमाम मोहम्मद के अंदर मीरास का मसला है, फूफी का है किसी का, उसके अंदर पूरी रिवायत लिखी है कि हज़रत उमर ने फरमाया वो तहरीर लेकर आओ जो तुम्हारे लिए लिखी गई थी, उस पे इस्तिखारा करते हैं। तो आपने वो तहरीर मंगवाई और पानी में डाल दी, तो वो अल्फाज मिट गए। तो फरमाया इससे साबित हुआ कि हिस्सा नहीं। ये माफहूम उस हदीस का ऐसे ही है। तो अब चमड़े से किसने किया? लिकत से हज़रत उमर ने किया। तो जब एक सबब से साबित हो गया तो तस्बीह से तो खुद ब खुद साबित हो गया ना। समझ आई कि नहीं आई? तो ये हज़रत उमर ने मीरास में किया है और तुम इधर मर्ज में एतराज करते हो। और ये हनफी तो इसको रद्द भी नहीं कर सकते। मुअत्ता इमाम मोहम्मद में ये रिवायत मौजूद है। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से जो हदीस मरवी है उसी से साबित कर रहा हूँ कि इस्तिखारा सीखने की चीज़ है। उससे पहले आप लोग जिक्र करो, उसके बाद हमसे आगे कल भी इस्तिखारा। हज़रत कल भी इस्तिखारा नहीं कर रहा, तेरे अंदर कल भी नहीं है ना, इसलिए तो कुल नहीं रहा।
कान है लड़की, कान है। पत्थर है, थोड़ा मार मार के भी खुल नहीं रहा, खुल नहीं रहा। कुल कुल तुम लोगों को तस्बीह दिया से करो ना, लेकिन कभी गलत आता है कभी सही आता है। ये तेरे को कैसे पता चला कभी गलत आता है कभी सही? जो बता रहा है बस वो कर। कल भी कुलना चाहिए, मैंने कहा कल भी पहले था, शल भी पहले था, हर चीजें पहले थी। ये तस्बीह वाली अभी है, इसको कर। इस्तिखारे के गुले होते हैं, मगर ये पता क्या चाहते, जैसे अब हमने सामने एक दूसरे को देख रहे, ऐसे आके मुझे कोई फरिश्ता बता दे ये काम गलत है ये सही है। अब ऐसे तो नहीं होता ना बड़ा। कल्बी इस्तिखारा खुल जाए। अब इस्तिखारा क्या होता है? जब आपके दिल के अंदर बाज़ चार चीजें होती है, इससे ज्यादा नहीं होता। आपने आग की बंद किया, अगर नूर आ गया तो वो काम ठीक है, अगर अंधेरा आ गया तो ये काम ठीक नहीं, सही है। उसके बाद इधर आपकी कुव्वत इरादी मजबूत होनी चाहिए, डरना। अगर आपने करते हुए किसी के आपके दिल में सुकून आ गया तो ये काम ठीक है, अगर आपके दिल में बेचैनी तारी हो गई उसके लिए तो ये काम ठीक नहीं है। अब दिल मुफ्ती इस तरह बनते हैं और कुछ नहीं है, मंजर पर। इसके अलावा आवाज आती है कल्ब में, ठीक है नहीं है, सही है नहीं है, इतना है उतना नहीं, ये चीज आती है। चौथी चीज है हवा से खमसा, आपके बेदार रहते, आगाही होना शुरू हो जाती है। छठी हिस्स बेदार होती है, पांचवी हिस्स नहीं। पांच हिस्स तुम्हारी काम करती, इसको कहते हैं छठी हिस्स। क्या? आगाही शुरू हो जाएगी। यानी मिसाल के तौर पे कोई शख्स आएगा, खुद ब खुद उसके सारे अहवाल तुम्हें खुलना शुरू हो जाएंगे। न तू इस्तिखारा करेगा, न इस्तिखारा करेगा, न मगर सब कुछ उसको ऐसी विजदान से बताना शुरू कर। कभी कभी आप पे विजदान में बातें शुरू कर देंगे, यानी उस शख्स को जैसे आएगा आपके विजदान शुरू हो जाएगा, और शुरू हो जाएगा तू ये करता, तेरे साथ ये होता है, वो होता है, वो भी कहेगा हाँ 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 मेरे साथ यही होता है। फिर आगे मुझे कहते मुझे पता ही नहीं चलता। तो बता तू खोते से रहता, ड्रामेबाज। तो कभी आप पे विजदान तारी होगा। अब ये तमाम चीजें, अब आज के बाद अगर किसी ने बोला ना तो ये दत्त तक खम देता है लवड़। ये देख रहे हो, ये मौला जट तुम लोगों को इतना सर पे मारूंगा। अब मुझे बताओ, ये सारे बैक वक्त आवाज, ये तमाम चीजें किसी न किसी के साथ होती है कि नहीं होती है? आवाज सबकी नहीं आई है, वो जितने सीखे हुए हो, हाँ होती है ना। तो तुम्हारा खुला हुआ है ना, अब और कितना खोलना चाहते हैं? कशफ। आगे से आगे नजर नहीं खुल। ये सारा चूरन तुम लोगों में, ये उल्टे सीधे यही हाल है तुम, लेकिन इसमें तुम्हारा कसूर भी नहीं। ये तुम्हें बाल लोगों को कल तब आती है जब वो दूसरे पीरों के पास जाते हैं ना, उनकी भड़कियां सुनते, जब वो बैठते कहते यार ये क्या चेक करें। अब क्या होगी कैफियत दूसरे पीर के पास जाने से? जब तू ओरिजिनल शास्त्री बन गया, वो तुझे छोटा नजर आएगा। क्या आएगा? जाके तजर्बे कर लो, उधर तू डर जाएगा यार इतना बड़ा शेख हदीस है, दे मत उड़ के बोले इसका। ऐसे ही होता है, जितने भी बड़े शेख उसके सामने बैठोगे तुम्हें चुनना सा नजर आना शुरू हो जाएगा, जैसे एक चिड़िया की तरह। और तेरे को अपना इधर ये डरेगा यार इतने बड़ा बुजुर्ग है, कहीं शैतान का तसर्रुफ तो मेरे पे नहीं हो गया है। फिर चंद सवाल जब उसे करते करते वो अपनी तो छोड़ रहे होते लंबी लंबी, ये लपेट के आ जाते, चलो मना कोई बात नहीं। तो आज जितने मेरे शागिर्द हैं जो भी वो भगोड़े जितने, यही वाला अमल कर रहे जो हमसे सीखा हुआ, दूसरा उनके पास है नहीं। आगे से क्या डरना है, तो बस कल भी इस्तिखारा कर रहा हूँ, ये करो, रात को बैठ के तस्बीह से कर रहा है।
अब है हवा से खमसा के साथ इल्म। चलो आज मैं सिखा रहा हूं, अब मैं नहीं छुपा रहा तुम लोगों से, जो भी सुन रहा था कि किसी तो असबाब इल्म में क्या? अकल, नकल और हवा से खमसा और मारिफत नफ्स से। तो हवास क्या है? आवाज सुनी तो मैं उसकी तशखीस हो गई, जब वो बोल रहा है तू सुन रहा है, क्या इसको कहते हैं। और उस पे अहवाल खुलना शुरू हो जाए तो तुम समझ जाओ कि तुम्हें हवा से खमसा से अल्लाह ने अता कर दिया तशखीस का तरीका। तो हवा से खमसा असबाब इल्म में से, ठीक है जी। एक है छू कर पता चलना, इसको क्या कहते हैं? छूना। जरा हाथ दे, बस तूने पकड़ लिया। जैसे नस शनासी, ये जितनी भी है ये हवा से खमसा से ताल्लुक रखती है। तो ये असबाब इल्म में से, छू के तुझे पता चल गया इस बंदे को जादू है कि नहीं। एक है चखना, पानी पिया तुमने, पता चलता है कि नहीं चलता? हाँ, तुम्हारे हवा से खमसा भी खुले हुए। अब मैं क्या बोलूं? अब है नजर से देखना, एक है देखकर मर्ज का पता है। चेहरा देखा सब कुछ खुल गया, इसको कहते हैं नजर के साथ। किसके साथ? अब बसारत ने, अब तो ये किस में शामिल है? हवा से खमसा में। समझ आ गई? छूना, छकना, सुनना, देखना। अब आगे महसूस करना, महसूस करना। अब देखते ही इसको, न तूने पानी छका न कुछ, मगर तुझे महसूस हो रहा है कि इसके ऊपर असर है। तो अब ये जिसके आवाज से खमसा में एहसास जागा हो, दुनिया के किसी कोने में भी मौजूद हो, तू जैसे मरीज बात करेगा तुझे यहाँ महसूस होना शुरू हो जाएगा कि इस बंदे के साथ कुछ मामलात है। अब तुम्हारे ये वाले खुले या बंद हैं? बताओ। तो तुम्हारा तो ये भी खुला है। जिन करीब से गुजर जाता है तुम्हारे बाल खड़े हो जाते हैं। क्या होते हैं? होता है कि नहीं होता? उसने एक हाथ खड़ा कर दिया, कह रहे मेरा होता है। किस किस का होता है? रास्ते में से कोई शेख गुजर जाए, बाल खड़े हो जाएंगे, रोंगटे जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? तो तेरी पांचों की पांचों हिस्से खुल गई है। अब ये तुम्हारे इल्म में नहीं था, लेकिन पता था। तो लोग कहते हैं इल्म गैब, तो उनसे सवाल करो कि हवा से खमसा के बॉर्डर है। वो चीज जो हवा से खमसा के दस्तरस से बाहर हो, तो क्या अमेरिका में हो या कनाडा में हो, तो क्या हवा से खमसा का बॉर्डर तो मुतय्यन करो कि यहाँ से आगे हवा से खमसा काम नहीं करती। उसके बाद जो है मारिफत नफ्स से जो आपके मुकाशफात खुलते हैं, वो जुदा चीज होती है। मगर ये मैंने आपको बता दिया। और मातुरीदी ये असबाब इल्म में से, इसमें हवा से खमसा, अकल, नकल और हवा से खमसा। अब है छठी हिस्से अकल, जिसको आप कहते हो आगाही। क्या कहते हो? कहते हैं ना मेरी छठी हिस्स खुल गई थी। ये है अकल। वो अकल पर जाके करती है और उसको तमीज, उसको आने वाली कोई भी चीज है उसको पता चल जाती है। हम इसको कहते हैं आगाही हो गई है। इसको कहते हैं मेरी छठी हिस्स बेदार हो गई। इसका ताल्लुक अकल के साथ होता है। जिसको अल्लाह अकल सलीम दे दे, उसकी छठी हिस्स क्या हो जाती है? बेदार हो जाती है। ये नहीं कि मेरी छठी आंख खुली हुई है। तो इल्म की दो चीजें मानी जाती है, तीसरी आंख और छठी हिस्स। लेकिन हमने आपको 6 हिस्से साबित करा दिए। अब ये 6 हिस्से तुम्हारी खुली है या बंद है? अब किसी की भी आवाज नहीं आई। खुली है। अबे जोर से बोलो, तुम्हारी 6 हिस्से खुली है या बंद है?
ये गंडासा देख लो, अभी बता रहा हूं, अगर इसके बाद किसी ने में से बात की ना खैर नहीं होगी। तो जितने को बेचारों को अब ये सब ने सुन लिया, अब वो अपने शागिर्दों को बताते रहेंगे, जालियों के लिए भी फायदा होगा। अब वो असली हो जाएंगे, सीख के क्या हो जाएंगे। पहली बार सुन रहे हो ना बयान, तारीफ भी पहली बार तब सुन रहे होगी। तो मातुरीदी ने लिखा है कि असबाब इल्म में से है अक्ल, नकल और हवासे खमसा। तो नकल में हमारे पास क्या है जी, कुरान और हदीस और बुजुर्गों के फिक़ह के मसाइल। लेकिन अक्ल, नकल और हवासे खमसा, तो हवासे खमसा से असबाब इल्म, जिसकी हवास को लेना उसको तशखीस हो जाती है। हमें मत सिखाएगा कैसे पता चलता है। अब आपको बता दिए कैसे पता चलता है, ऐसे पता चलता है। इसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, शाज़िली, नक्शबंदी शाज़िली। कौन सा, फैज़ुन नूर तय करना पड़ेगा। लिहाजा आप आंख खोलने के लिए और कल्ब खोलने के लिए ज्यादा चिल्ले और मत करो, टेंशन में मुब्तला मत करो। समझ आ गई बात। हजरत मुझे पता ही नहीं है, कसम खुदा की मुझे पता कुछ नहीं है, मुझे कुछ हो गया, मुझे कुछ हो गया और मेरी जबान जारी हो गई खुद ब खुद। इसको कहते हैं विजदान। क्या कहते हैं, ऐसी तशखीस जो विजदान के जरिए हो या किसी को लाजवाब कर दे, इसको क्या कहते हैं, विजदान में आ जाए। क्योंकि आप खुद एतराफ करें मुझे पता नहीं, हवा से खमसा, और इसमें आपको पता चलता है दिल। जो चीज आपके गैर इख्तियारी हो जाए इसको कहते हैं विजदान में आना। कितनी हो गई, बाकी कल के लिए सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।